हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे सी लैंग्वेज में मैक्रो किसे कहते हैं और कैसे इसे क्रिएट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव 4 तरह के होते हैं। 4 मेन टाइप्स हैं प्री प्रोसेसर की। तो सब और भी प्री प्रोसेसर की टाइप्स हैं, पर जो मेन टाइप्स हैं वो 4 हैं, जिनमें सबसे पहली मैक्रो टाइप है और इसी तरह से फाइल इंक्लूजन टाइप है और थर्ड टाइप है कंडीशनल कंपाइलेशन और इसी तरह से बाकी टाइप्स हैं प्री प्रोसेसर की। तो आज के इस सेशन में हम मैक्रोस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्री प्रोसेसर के बारे में जानना है तो आप हमारा वीडियो जो प्री प्रोसेसर पे पहले दिया गया है उसको ज़रूर देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं मैक्रो क्या है। मैक्रोज इन सी इज लाइक गिविंग ए शॉर्टकट नेम। क्या है मैक्रो? मैक्रो शॉर्टकट नेम देने की तरह है। अगर हम किसी चीज़ को शॉर्टकट नेम देना चाहते हैं तो कब शॉर्टकट नेम दिया जाता है? जब हमारे पास कोई लेंथी चीज़ हो, लॉन्गर चीज़ हो, तो उसका नेम हम शॉर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह मैक्रो भी हमें एक वे देता है किसी चीज़ का नेम शॉर्ट करने के लिए। तो किसको शॉर्ट करना है? मैक्रो इन सी इज लाइक गिविंग ए शॉर्टकट नेम टू सिंगल वैल्यू और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। यहां पे हम एक सिंगल वैल्यू को शॉर्टकट नेम दे सकते हैं या बहुत सारी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल नेम दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स बार बार लिखनी पड़ती हैं। तो अगर हम उन सारी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल नेम दे दें तो हमें वो स्टेटमेंट्स जहां पे बार बार लिखनी नहीं पड़ेंगी। ओनली हमें उसका शॉर्टकट नेम लिखना होगा, ऑटोमेटिकली वहां पे सारी की सारी लाइंस आ जाएंगी। तो इस तरह से मैक्रोज क्या है? मैक्रो इज लाइक गिविंग ए शॉर्टकट नेम टू सिंगल वैल्यू और सेट ऑफ स्टेटमेंट। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या सिंगल वैल्यू को शॉर्टकट नेम देना मैक्रो कहलाता है। आफ्टर गिविंग ए शॉर्टकट नेम वी राइट ओनली शॉर्ट नेम। और शॉर्टकट नेम देने के बाद उन सारी स्टेटमेंट्स लिखने की बजाय हम ओनली शॉर्ट नेम यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपने जाना मैक्रो क्या है। सिंगल वैल्यू और लॉन्गर कोड इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड एट द प्लेस वेयर एवर वी राइट मैक्रो नेम। और जहां जहां पे हम मैक्रो का नेम लिखते जाएंगे वहां पे ऑटोमेटिकली वो लॉन्गर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगी। तो मैक्रो कैसे क्रिएट करना है? मैक्रो इज क्रिएटेड यूजिंग हैश डिफाइन। हैश डिफाइन के साथ हमें ये क्रिएट करना है। और सबसे पहले आप जब भी सी का प्रोग्राम लिखते हो तो आपको पता है हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं और वहीं पे मेन फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें जहां पे हम लाइब्रेरीज डिक्लेयर करते हैं वहीं पे हमें मैक्रो क्रिएट करने की स्टेटमेंट लिखनी है। क्या लिखना है? हैश डिफाइन, फिर मैक्रो का नेम जो हम शॉर्टकट नेम रखना चाहते हैं वो लिखेंगे, फिर इसके बाद वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिसको हम शॉर्टकट नेम देना चाहते हैं, सिंगल वैल्यू और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इसको डिटेल से सीखते हैं प्रोग्राम के साथ। तो सिंगल वैल्यू या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कहाँ लिखनी है? जिसका हमने नेम शॉर्ट करना है। तो इसको मैक्रो वैल्यू भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से मैक्रो नेम जहां जहां पे लिखा जाएगा वहां पे ऑटोमेटिकली मैक्रो वैल्यू रख दी जाएगी। तो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन भी जिसे कहा जाता है। तो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूट करता है। और मैक्रो हैश डिफाइन के साथ क्रिएट करना है।
तो जहाँ जहाँ पे मैक्रो का शॉर्टकट नेम लिखा होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग सेट ऑफ कोडिंग या जो सिंगल वैल्यू है वो रख दी जाएगी। तो एग्जांपल से समझते हैं इसे। सबसे पहले सी का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन करली ब्रैकेट्स के बीच में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अब हमें मैक्रो क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे हैश डिफाइन लिखेंगे। फिर हमने शॉर्टकट नेम ले लिया इक्वेशन, और किसका नेम लिखना है, रखना है हमें a प्लस बी इंटू सी का। a प्लस बी इंटू सी स्टेटमेंट का नेम हमने क्या रख लिया, इक्वेशन। अब इक्वेशन वर्ड हम कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे वहां पे हमें a प्लस बी इंटू सी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये तो हमने शॉर्ट इक्वेशन ली है। अभी इस सेशन में अनदर भी डिस्कस करेंगे कैसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लेनी है। तो यह हम इक्वेशन यहाँ पे शॉर्टकट नेम ले रहे हैं। इक्वेशन क्या है, मैक्रो नेम है। और इस तरह से हम यहाँ पे 3 वैल्यूज एंटर करा रहे हैं, ए बी सी वैल्यू, और स्कैनएफ जो है वो 3 वैल्यूज हमें एंटर करने के लिए अलो करेगा। पहली वैल्यू ए में रखी जाएगी, दूसरी जो एंटर करेंगे वो बी में रखी जाएगी, और थर्ड वैल्यू जो एंटर करेंगे वो सी में रखी जाएगी। तो इस तरह से नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं आंसर 1, पहला आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। आंसर 1 इक्वल टू इक्वेशन। तो यहाँ पे ये भी नोट करना है हमने कि हमने जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं वो हमें डिक्लेयर करने हैं। तो जैसे कि हमने ए बी सी वेरिएबल लिया वो भी डिक्लेयर कर लिया, और यहाँ पे हम 3 आंसर्स कैलकुलेट करेंगे उसके वेरिएबल्स भी हमने ले लिए हैं। तो यहाँ पे आंसर 1 में इक्वल टू इक्वेशन लिख दिया हमने। तो यहाँ पे a प्लस क्या होगा, b इंटू सी को मल्टीप्लाई करके a में ऐड किया जाएगा। जो आंसर आएगा वो ans1 वेरिएबल में रख दिया जाएगा, और printf फंक्शन उसको प्रिंट करेगा। और इसी तरह से हम फिर सेकंड आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन प्लस इक्वेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हमें a प्लस बी इंटू सी नहीं लिखना पड़ा, ओनली शॉर्टकट नेम लिख लिया हमने। तो यहाँ पे हम ओनली सिंपल लिख रहे हैं, मैक्रो नेम ही लिख रहे हैं। ऑटोमेटिकली मैक्रो की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी जाएगी, हमारे लिखे बिना यहाँ पे वैल्यू आती जाएंगी। तो इस तरह से आंसर 2 प्रिंट हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, 3 इंटू इक्वेशन। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर से हमने आंसर 3 प्रिंट कर लिया। तो इस तरह से इक्वेशन को हमने बार बार इस्तेमाल किया है अलग अलग जगह पे। वहाँ पे हमें इक्वेशन बार बार लिखनी पड़नी थी, a प्लस बी इंटू सी। तो यहाँ पे एक सिंबल से ही काम बन गया। तो इस तरह से जब स्टेटमेंट्स और भी लॉन्गर होंगी तो ये हमें ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आज आपने सीखा मैक्रो किसे कहते हैं। मैक्रो एक शॉर्टकट नेम है जो कि सिंगल वैल्यू या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को भी दिया जा सकता है। जो स्टेटमेंट्स हमें बार बार लिखनी है अपने प्रोग्राम में, उनको बार बार लिखने की बजाय उसका शॉर्टकट नेम लिखा जा सकता है। शॉर्टकट नेम की जगह पे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू स्टेटमेंट रख दी जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही, यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल